हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया है, इससे पहले हम 21 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है और प्लेटफॉर्म का भी पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। और साथ ही साथ यूटेरिया द्वारा वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट हो गया है और वॉल्यूम 2 में यूटेरिया का वॉल्यूम 2 में जिसमें 8 सेट प्रैक्टिस करा दिया गया। ठीक है दोस्त, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 22। चलिए, ये रहा सेट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफ़ॉल्ट आकार संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 8.43, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज में कस्टमाइज लेबल बनाने के लिए निम्न में से किस अनुक्रम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेलिंग्स, उसके बाद लेबल्स, उसके बाद लेबल ऑप्शंस, उसके बाद न्यू लेबल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा Ctrl+O, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या यहाँ तक कि कई लोगों को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने की एक पेपरलेस विधि है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फायरवॉल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वेलिंग टैब के सेलेक्ट रेसिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। चलिए, यह ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी अस्थिर होती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एक्सेसरीज, उसके बाद पेंट, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि असेंबलर्स असेंबली लैंग्वेज कोड को सीधे मशीनी कोड में बदलता, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड को निष्पादन योग्य कोड में रूपांतरित करता है। तो ये भी आपका सत्य है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल्स में से चुनकर किसी सेल को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश दे रखा टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाना होगा। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा होम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि इंसर्ट पॉप अप प्रदर्शित करने के लिए आप किसी भी बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा Ctrl+Shift+, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट को बदलने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, उसके बाद एंड रिव्यू प्रोग्राम्स, उसके बाद चेंज रिव्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में उसके बाद डैश दे रखा है में फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेलिंग टैब के भीतर, इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डिवाइस कंट्रोलर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बार कोड रीडर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में सेल A1 में THEFILM WAS कैपिटल दे रखा है, उसके बाद ग्रेड में T कैपिटल है लिखा है। सेल B में सूत्र आपको इस तरह से दे रखा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, द फिल्म वॉज ग्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अमान्य है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रिड लाइंस का उपयोग करना, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक संस्करण में भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डेटा सोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूज़र को किसी भिन्न फील्ड में फाइल की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देता है या किसी भिन्न नाम से प्रतिलिपि बनाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सेव एज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। ये आपको दे रखा है, इसका बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, द फिल्म वॉज ग्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी जनरेशन की कंप्यूटर की भाषा है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पाइथन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक वैध स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, चार्ट बॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प उसके बाद डैश दे रखा टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि ट्रिम फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह के उसके बाद डैश दे रखा है विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में पाया जाता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट को असुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रिव्यू टैब उसके बाद चेंजेज उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सीट, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में A1 से C3 में कॉपी किए जा रहे फार्मूला के यदि सेल रेफरेंस $A और $1 है तो यह बन जाता है, क्या बन जाता है। तो 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, $A और $1, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 सीट A6 और B6 सेल में क्रमशः MY यानी लाइफ लिखा है, तो सेल 6 में सूत्र आपके दे रखा कॉनकैटेनेट यानी A6 और B6 लगा है, तो आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माई लाइफ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में लेआउट विकल्प होम टैब के उसके बाद डैश दे रखा ग्रुप में मौजूद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका स्लाइड्स इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30। कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य यानी गलत है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू तक पहुँचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड शॉर्टर का चयन करना होता है, आपका क्या है, गलत है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 का था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 कहता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के किस ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पैराग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है इंटरनेट एड्रेस के निम्नलिखित डोमेन नाम एक्सटेंशन में से कौन सरकारी संस्थाओं को दर्शाता है, बताइए। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। .gov जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। Ctrl+1 जो है, Ctrl+1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का था कि आप होम टैब में मेलिंग टैब को सक्रिय करने के लिए आप उसके बाद डैश दे रखा दबा सकते हैं, तो क्या दबा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। Alt+M इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 का था MS पावर पॉइंट 2016 में मौजूद स्लाइड शो विकल्प क्या होता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 का था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की मेलिंग टैब में प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट्स में मर्ज फील्ड को रेसिपिएंट लिस्ट वास्तविक डेटा से बदल देता है ताकि हम देख सकें कि यह कैसा दिखता है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रीव्यू रिजल्ट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा CPU रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारिता करता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। MAR इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है विंडोज XP में कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आप निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके एक नया यूज़र बना सकते हैं या किसी मौजूदा यूज़र को सेटिंग को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यूज़र अकाउंट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई शीट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर उसके बाद डैश दे रखा समूह में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 का था विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू के ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने पर उसके बाद डैश दे रखा है की सूची प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यूज़र द्वारा चालू या इस्तेमाल इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42 का था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक फार्मूला हैज़ चिन्ह से शुरू होना चाहिए, गलत है। फार्मूला इक्वल से शुरू होता है ऐसे नहीं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। माइक्रोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट या कॉपी करके क्लिप बोर्ड पर प्लेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्न में से क्या क्षैतिज
और ऊर्ध्वाधर पैमानों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपका टूल बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। आपको बताना ही कथन सत्य है या असत्य बताइए, इसमें से क्या होगा। पहला दे रखा कि हम चयनित सेल को एक वर्कशीट में हाइड कर सकते थे, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा कहता जब हम कॉलम या पंक्तियों को हाइड करते हैं तो संबंधित कॉलम अक्षर या पंक्ति संख्याएं वर्कशीट फ्रेम से गायब हो जाती है। तो दूसरा आपका क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर पहला सत्य असत्य, दूसरा सत्य, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में उसके बाद डैश दे रखा है के संदर्भ के किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अमान्य है बताइए। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी प्रोटेक्ट वर्क स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 49 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में 150 छात्र के प्राप्तांक कॉलम ए यानी पंक्ति ए से 150 तक है में दर्ज किए गए सबसे ज़्यादा प्राप्तांक वाले छात्रों को खोजने के लिए आप किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इक्वल मैक्स A1 रेशियो दे रखा, उसके बाद A150 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने के लिए किस स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कितने दिखाई देते हैं, तो 9, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 का था एमएस एक्सेल 2016 में फ्रीज पैन ड्रॉप डाउन सूची में कितने डिफ़ॉल्ट विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि विंडोज़ एक्सपी में उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ब्राउज़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि यदि आप सिस्टम में कई प्रिंटर जोड़े गए हैं तो आप उस प्रिंटर को कैसे चुनते हैं जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, Ctrl+P उसके बाद प्रिंट ड्रॉप डाउन सूची से प्रिंट चुने। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, TCP या IP इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि बताएं कि विंडो XP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। पहला दे रखा है टास्क बार के सर्च बॉक्स में विन वर्ड्स को बिना कोड के टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू किया जा सकता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके चालू किया जा सकता है। इसके लिए
दिखाई देने वाले मेनू में ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुने, तो ये आपका ये भी सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब में शेप्स फीचर मिल सकता है, तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इंसर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है, तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पेज लेआउट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। ओवरऑल आप लोग को पता ही है कि कंप्यूटर से सिर्फ पूछा जाएगा और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स यानी नो निगेटिव मार्क्स है। ठीक है दोस्त, और आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करें। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।